आपको समझ नहीं आएगी, आपके सवाल चलते रहेंगे। सुब्राष्ट्रा जी ये किस बात का गवाह देता है? सवाल ये है कि जो लोग कहते हैं कोई एक्शन हुआ नहीं, कोई इस पर संज्ञान लिया नहीं गया, वो शायद क्या सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसके डिटेल नहीं जानना चाहते। और दूसरी बात, आप दोनों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यानी कि आपकी राजनीति तो पूरी चमक रही है, लेकिन भारत के मामले में क्या कार्तिक रेड्डी असली जो प्लॉट है उस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं? नाविका जी, मैं कुछ भी बोलूं इसके पहले मैं कार्तिक रेड्डी जी की हिंदी से बहुत इम्प्रेस्ड हूं, तो मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। और मैं शर्मिंदा हूं कि मैं ऐसी कोई भाषा साउथ इंडिया की कोई भी नहीं बोल पाती, तो बहुत बहुत बधाई उनको। लेकिन 2-3 इश्यूज हैं जिसपे मुझे ऑब्जेक्शन है और मैं रेज करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हम दोबारा से उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, कॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बार जो कॉलोनाइजेशन होगा नविका जी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, उसमें कोई नाव पर बैठ करके नहीं आने वाला। उसमें ये जो गंदे तरीके से फंडिंग की जा रही है चीजों को, ओपन सोसाइटी जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है या प्लेटफॉर्म्स हैं, उस तरीके की फंडिंग की जा रही है। इसी तरह से ये औपनिवेशिक शक्तियां काम करेंगी। इस चीज पे हमें बहुत सतर्कता के साथ काम करने की जरूरत है और ये संज्ञान में लेने की जरूरत है। ये बात ठीक है, मुझे लगता है पैनल में 2 लोगों ने ये बात उठाई कि जॉर्ज सोरोस का ने बाकी जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके साथ खिलवाड़ किया है, उनकी करेंसीज के साथ खिलवाड़ किया है। आप देखिए लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में पाउंड टैंक कर गया, इसमें पूरा हाथ जॉर्ज सोरोस का था। आज तक साउथ एशियन इकोनॉमीज जिनको जिनको जॉर्ज सोरोस ने टच किया वो दोबारा उठ नहीं पाई, चाहे वो मलेशिया हो या थाईलैंड हो। तो और दूसरी चीज ये है कि ये एक मॉडर्न वॉरफेयर है। इसको हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जो छीछा लेदर है उस तक अगर हम सीमित करके इसकी व्याख्या करेंगे तो हम अब कहीं ना कहीं अपने देश के साथ अभी तो बौद्धिक गद्दारी कर रहे होंगे और आगे चल करके राजनीति के गलियारों से उठते उठते हम कब सही में देश के गद्दार बन जाए हमें पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और इस पे मैं सुशांत जी की बात से सहमत हूं कि सरकार को बहुत ही स्ट्रिक्टली आगे बढ़ना चाहिए। और ये सवाल भी हम जयवीर शेरगिल से पूछेंगे कि अब तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, कोर्ट में ये केसेस फॉलो क्यों नहीं होते, प्रोसिक्यूशन समय पर क्यों नहीं होती। लेकिन विवेक साइलस जी, ये मॉडर्न वॉरफेयर है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को डुबा दिया था जॉर्ज सोरोस ने, और जिस तरह सुब्राष्ट्रा जी ने बताया ये कई करेंसीज के साथ हो चुका है और वो शॉर्ट सेलर भी रह चुके हैं पहले और इसी तरह का काम करते हैं। देखिए अब लिंकेज, हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर, जॉर्ज सोरोस शॉर्ट सेलर, कड़ियां कहीं ना कहीं मिल रही हैं। अगर कंधा है अडानी का तो निशाना किस पर है ये भी समझना पड़ेगा। और मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि जिस दौर में इस देश कोविड से लड़ रहा था तो बात वैक्सीनेशन की नहीं हो रही थी और आपकी पार्टी भी जिम्मेदार है।